राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अपने सभी घर वालों के साथ भगवत गीता तथा भगवत कथा का पाठ सुन रहे होंगे और भगवत कृपा का आनंद भी आप सभी उठा रहे होंगे, है ना? और हमारे बिहारी जी की कृपा, हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर खूब भर भर कर जम जम कर बरस रही होगी और बरसेगी भी क्यों नहीं। आखिर हम उनकी कथाओं का, उनके चरित्रों का अध्ययन जो करते हैं, है ना? इसीलिए बरसेगी तो है ही ना। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हर भगवत गीता के हर उसमें सिर्फ एक बात बहुत अच्छे से समझाई गई है, जिस पर पूरी भगवत गीता एक्चुअली में निर्धारित की गई है कि जो आत्मा है वो अजर है, वो अमर है, वो कभी नहीं मरती। आत्मा परमात्मा का एक अंश है। चलिए फिर से पढ़ते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, हाँ जी, जब मनुष्य मरता है तो वो पुराने वस्त्रों को त्याग करके ऑफ कोर्स नए वस्त्र धारण कर लेता है। वस्त्र ही तो है। अब हम भी तो जब हम जब अगले दिन चेंज करते हैं अपने पुराने वस्त्रों को, तो चेंज करते हैं ना, है ना? जो नहाने से पहले के वस्त्र होते हैं उन्हें उतार देते हैं और नहाने के बाद के वस्त्र हमारे दूसरे होते हैं जिन्हें हम धारण करते हैं। तो ये शरीर जो ये खाल स्किन चढ़ी हुई है, ये क्या है? वस्त्र के जैसी ही तो है, बिल्कुल वस्त्र ही तो है, जिसे हमें अगले जन्म में उतारना पड़ता है और फिर इसके अंदर की जो जीवात्मा है उसे दूसरा वस्त्र दे दिया जाता है। आत्मा वही रहती है जन्म जन्मांतर, सैकड़ों हजारों जितने भी जो भी जन्म होता है उसमें आत्मा वही रहती है, बस चेंज होता है तो क्या, हमारे वस्त्र, हमारा शरीर चेंज हो जाता है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है, मतलब ये निश्चित ही होना है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते। वो ये भी नहीं बता पाते हैं, देखिए वो ये तो बहुत अच्छे से बता देते हैं कि हाँ जी आत्मा नहीं होती है, लेकिन जब हम कहते हैं अच्छा ठीक है हृदय रुक क्यों जाता है, अगर ऐसी बात है तो हृदय को रुकना ही नहीं चाहिए, उसको चालू रहना चाहिए। तो हृदय क्यों रुकता है? अगर एक टाइम के बाद नहीं रुकना चाहिए। हृदय की गति क्यों रुक जाती है बताइए? क्यों ऐसे रुक गया? आप उसमें फिर से कोई मशीनी फंक्शन कीजिए, अपना कोई डॉक्टरी पुर्जा डालिए उसके अंदर और वापस से उसे स्टार्ट कर दीजिए, रीस्टार्ट कर दीजिए। लेकिन हम ऐसा, ये डॉक्टर्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वास्तविकता तो यही है ना कि जो आत्मा है उसी ने ही शरीर के अंदर चेतना दे रखी है, शरीर को साध रखा है। यदि शरीर में चेतना या आत्मा नहीं है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसमें कोई भी सक्रियता नहीं होती, कोई भी शक्ति नहीं होती है। पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कुमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। और चलिए बाकी सब चीजें भी सोची जाएं। एक चीज और बताइए, अगर सब कुछ विज्ञान के द्वारा ही होता है, सब कुछ साइंटिफिक तरीके से ही है, तो जो चीज जैसे पैदा हुई है उसे वैसे ही रहने देना चाहिए। वो आगे आगे ग्रो क्यों करती रहती है? बुढ़ापा क्यों आता है? जवानी रहने देना चाहिए। हाँ, शिशु ही रहना चाहिए। शिशु फिर बड़ा कैसे हो जाता है? ये सब कुछ ईश्वर के द्वारा रचित माया के द्वारा होता है। अब आप कहोगे दूध पीने से हड्डियां बढ़ जाती हैं इसलिए शरीर बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलो जवान तक तो समझ में आया। ठीक है, जवान होने के बाद फिर बुढ़ापा क्यों आता है? अगर ऐसी बात है तो फिर बुढ़ापा तो नहीं आना चाहिए ना। मैं
जवानी तक का तो आई अंडरस्टैंड कि चलो हड्डियां बढ़ी और हड्डियां बढ़ने से शरीर भी बड़ा हो गया, लेकिन फिर बुढ़ापा क्यों आया? बुढ़ापा नहीं आना चाहिए था। बुढ़ापा क्यों आया? दांत क्यों टूटे? आंखों पे चश्मा क्यों चढ़ गया? ये शरीर क्यों इस प्रकार से धीरे धीरे एक ढलाव पे आना शुरू हो गया? क्यों कान बहरे होने शुरू हो गए? हाँ, क्यों स्किन खराब होनी शुरू हो गई? क्यों क्यों हुआ ऐसा? क्यों बाल धीरे धीरे कम हुए? क्यों शरीर का एक एक अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया उसने? ऐसा आखिरकार क्या हो गया? अगर सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से ही है, सब कुछ विज्ञान के द्वारा ही चल रहा है, तो फिर ये बदलाव क्यों आ रहे हैं शरीर के अंदर? जवान होते होते तो फिर दूध तो इंसान तब भी पी रहा था कि दूध पिया और हड्डियां बड़ी हो गई, तो दूध के पीने से और हड्डियां क्यों नहीं बड़ी हुई? और हड्डियां क्यों नहीं बढ़ी? जवान होने के बाद वो हड्डियां वहीं पर ही क्यों रुक गई? दूध तब भी पी रहा था ना इंसान, तो उसे और भी ऊपर तक ग्रो करना चाहिए था। वो कारण यही है कि भगवान ने जैसे 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 लिखी हुई है ना सारी चीजें, वो वैसे वैसे ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है, जो बाल्यकाल से कुमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं, और वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। अणु आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण कर लेती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की कृपा होती है, उसे शक्ति ऐसी मिली होती है कि वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकती हैं और वो कभी भी नहीं मरती है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणुआत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। इनमें से एक पक्षी तो क्या कर रहा है? जो अणुआत्मा है वो वृक्ष यानी इस संसार में जो फल मिल रहे हैं उसे कर्मों के द्वारा उन फलों को वो खा रहा है, चख रहा है, और दूसरा मित्र यानी कृष्ण भगवान वो अपने मित्र को ऐसे खाता हुआ देख रहे हैं कि क्या कर रहा है ये, कर क्या रहा है ये। अच्छा, फल खा लिया इसने, ओहो अब इसने ये खा लिया, अरे अब इसने ये वाला कर्म कर लिया, मुझे कुछ समर्पित नहीं करता लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। वो देख रहा है केवल। कृष्ण क्या करते हैं? सिर्फ देखते हैं, उस पर कुछ भी इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन वो इंटरफेयर करते हैं, वो तब इंटरफेयर करते हैं जबकि हम उन पर पूरे तरीके से आश्रित हो जाते हैं, जब हम उन्हें अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हम कोई काम नहीं करें? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमें कोई काम नहीं करना है, मैं ऐसा कह रही हूँ कि आपको सरेंडर, आपको भगवान को खुद को समर्पित कर देना है। जब आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर दोगे ना, आप अपने लिए कुछ रखोगे ही नहीं, सब कुछ अपने ईश्वर को दे दोगे, तो फिर आपके पास जब कुछ बचा ही नहीं, तो फिर आप क्या ले रहे हो, क्या चख रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो? सब कुछ तो ईश्वर का दिया मान करके आप ग्रहण कर रहे हो, वो प्रसाद ले रहे हो जो ईश्वर ने यानी हमारे कृष्ण भगवान ने, हमारे बिहारी जी ने, हमारे राधे कृष्णा जी ने, हमारे श्री विष्णु भगवान जी ने हमें खाने के लिए दिया है। हम वो प्रसाद खा रहे हैं सिर्फ, ठीक है, हम फिर कुछ और भी अंट नहीं खा रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु फिर भी एक स्वामी है। देखिए, भगवान तो हमारे स्वामी ही है ना, और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। अणु आत्मा क्या है? उसको याद ही नहीं है कुछ भी कि पिछले जन्म में क्या हुआ था उसके साथ, या उससे पिछले जन्म में क्या हुआ था, या उससे पिछले जन्म में क्या हुआ था। अब भगवान जी अगर सारे जन्मों की स्मृतियां एक साथ उसमें भर देंगे तो क्या होगा? बेचारा पता ही नहीं फिर क्या होगा, फिर तो पता ही नहीं क्या होगा। तो भगवान जी ऐसा नहीं कर सकते कि एक साथ सारे जन्मों की स्मृतियां उसके अंदर डाल दें। ऐसे में तो इंसान फिर पागल भी हो सकता है। क्यों? उसे तो वो पुरानी चीज़ों को भोगने जाएगा या अपनी नई चीज़ों पर फोकस करेगा।
ऐसी चीज़ों को के पास जाएगा जो चीज़ें अब उसे भुला चुकी होंगी, जिन चीज़ों का उसके जो पास्ट लाइफ है उसके लिए कोई जगह भी नहीं बचेगी, वो उन चीज़ों में जाएगा, या फिर जिन जगहों पर अभी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन जगहों पे फोकस करेगा। ऑफ कोर्स अब वो प्रेजेंट में जिएगा, है ना, प्रेजेंट में जिएगा वो। मैं बार बार बोलती हूँ, पास्ट भूल जाइए, पास्ट जा चुका, उसे कुछ सबक लीजिए और आगे बढ़ जाइए। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा भी नहीं है हमें फ्यूचर के लिए कुछ तैयारियां ही नहीं करनी है, वो तो करनी है, लेकिन चिंता नहीं करनी है और प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट में जीवित रहिए, यानी जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसका भोग करिए, उसमें जीवित रहिए, यानी साक्षी भाव में रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवात्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, अब यहाँ पर जैसे ही उसने सरेंडर कर दिया कृष्णा जी को, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाते हैं, यानी अपने आप को उन्होंने सरेंडर जब किया, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। उसे तो संसार की चिंता खाई जाती है। जो आत्मा है उसे क्या चिंता है, उसे संसार की चिंता खाई जाती है। अब ये काम रह गया, अब वो काम करना है, अब ये करना है, अब वो करना है, फलाना करना है, ढिमाका करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है ना। लेकिन जो हमारे ईश्वर हैं, हमारे राधे कृष्णा जी, हमारे बिहारी जी, हमारे विष्णु भगवान हैं, उन्हें केवल अपने भक्त की चिंता रहती है, अपने बच्चे की चिंता रहती है, अपने छोटे से प्यारे से जो उनका बच्चा है ना, उन्हें उसकी चिंता रहती है। अब आप कहोगे कौन सा बच्चा? हम सब हमारे भगवान जी के ही तो बच्चे हैं। देखिए, हमें ना जो संसार में आए हुए जो माता पिता होते हैं, उनको जो औलादें मिलती हैं वो केवल केयर टेकर होती हैं। एक्चुअली में हमारे जो पिता हैं, हमारे जो पेरेंट हैं, एक्चुअली में तो वो हमारे राधे कृष्णा जी, हमारे बिहारी जी, हमारे श्री विष्णु भगवान जी हैं। कहते हैं ना, पालन करता तुम ही पालन करता हो। तो पालन कौन करते हैं? पालन हमारे पिता ही तो करते हैं। तो पालन कौन करते हैं? पालन हमारे पिताजी ही तो करते हैं। और फिर पिताजी कौन हुए? हमारे श्री राधे कृष्णा जी, हमारे बिहारी जी, हमारे श्री विष्णु भगवान जी। जो संसार में हमारे माता पिता हैं वो केवल, और जिनके हम माता पिता बने हैं, हम उनकी केवल केयर टेकर हैं, जस्ट एज केयर टेकर। एक वो भगवान जी दे के भेजते हैं कि देखो, मैं तुम्हें बच्चा, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ इस धरती पर, अब देखो तुम्हें धरती पर ये लोग पालेंगे, तुम्हें इनके पास रह करके अपना लालन पालन करना होगा, ये तुम्हारे लालन पालन में तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन भूल मत जाना तुम्हारा असली पिता मैं हूँ, यानी कृष्ण भगवान हैं, यानी राधे कृष्णा जी हैं, यानी विष्णु भगवान हैं, यानी बिहारी जी हैं। तुम ये भूल मत जाना कि तुम्हारा असली पिता मैं हूँ, और तुम्हें यहाँ लालन पालन के लिए मैं तुम्हें एक परिवार दे रहा हूँ, जिसमें कि तुम्हें भविष्य में या वर्तमान में किसी भी चीज़ में कभी भी कोई भी कमी भोगनी नहीं पड़ेगी। तो वो पेरेंट्स जो हमें इस धरती पर दिए जाते हैं वो हमारे केयर टेकर होते हैं, या जिनके हम पेरेंट्स बने हैं हम भी उनके केवल केयर टेकर हैं। हम उनके सचमुच के माता पिता नहीं हैं, सचमुच के पेरेंट्स नहीं होते हैं। सचमुच के पेरेंट्स तो केवल एक ही हैं, हमारे बिहारी जी, हमारे राधे कृष्णा, हमारे श्री विष्णु भगवान जी। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बात ना कोई ऐसे ही नहीं है कि मैं ऐसे ही कुछ भी हवा में तीर चला देती हूँ। ये सत्य है बहुत बड़ा, जिसे आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जिस दिन आप सरेंडर में आ जाएंगे ना, सरेंडर के भाव में आ जाएंगे राधा कृष्ण जी के सामने, उस दिन से आपकी लाइफ देखना कैसे चेंज होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी
तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। भगवान जी फिर क्या करते हैं, भगवान जी उसके सिर पे प्यार से प्यार भरा हाथ रखते हैं और उसे समस्त चिंताओं से मुक्त कर देते हैं, समस्त परेशानियों से मुक्त कर देते हैं। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। अब यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को भगवत गीता का पाठ करा रहे हैं, भगवत गीता समझा रहे हैं और उन्हें समस्त शोकों से मुक्त कर रहे हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि देवी पर देखिए क्या होता है, जब युद्ध में कोई भी सैनिक मरता है, शहीद होता है, ठीक है, तो उस वक्त वो अपने सभी कर्म फलों को खत्म कर रहा होता है। कहते हैं ना वीर गति को प्राप्त हुआ, तो वो सचमुच में वीर गति को प्राप्त होते हैं। मतलब एक युद्ध में मरने वाला सैनिक समस्त जितने भी उसके पाप होते हैं, दोष होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं उसके। क्यों? क्योंकि उसने युद्ध में अपने धर्म के लिए लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए, अपने धर्म के लिए लड़ते हुए, अपने कर्म के लिए, अपने देश के लिए लड़ते हुए अपने जब प्राण त्याग देता है कोई सैनिक, तो उसके समस्त दोष और समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर भगवान जी भी यही कहना चाह रहे हैं, यही समझा रहे हैं अर्जुन को। मैं आपको सुनाती हूँ थोड़ा सा। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि देवी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त करता है। मैंने बोला ना वीर गति को प्राप्त होता है, इट मीन्स उच्च लोक को प्राप्त करता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। चलिए और प्रेम से बोलिए मेरे साथ राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसी के साथ हम सभी विराम लेते हैं और प्रेम से बोलते हैं राधे राधे। और बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे राधे कृष्णा, हरे कृष्णा।